बस तुमची गुजरे मग आज कोई मन नहीं हो साइड 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 थोड़ा सा सबाशी केंद्र तो बोल था ये साहब आपको क्या थोड़ा सा तो बनेगा कहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है सर, इसमें किचन है जी सर, ये 2042 एरिया इसका सर और ये ऊपर में 3 है सर कनेक्टेड विद दिस रोड, इसमें स्वीट है और कॉमन रूम और बेडरूम सर, उसके 1.5 CR जी, 18 फीट हाई है सर, 91.6 है This is where हाँ सर, ये ब्रिज के पार राइट साइड पे जो एरिया है वही यहाँ से बोलिए संबिहामा मस्जिद से लेकर दुधरहामा, संबिहामा मस्जिद से लेकर दुधरहामा चलते चलते पका पका Bagaz da nasıl yapacağız bu tank? हाय कैमरा था पास में थोड़ा कैमरा पास कैमरा के साथ तशरीफ रखें और इस तरह से वज़ीर आला जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तशरीफ ला चुके हैं और आपकी तालियों की रंगराहट में वो यहाँ पर है। हमसे गुजारिश है मोहम्मद अल्ताफ बागरे और उसके बाद है कुलसुमा बानो, मंजूर अहमद ऋषि कंगन, मिशन युवा स्कीम ये खुद रोजगार। उसके बाद है शगुफ्ता आदिल, आदिल अहमद भट्ट कंगन। उसके बाद है अब्दुल गनी भट्ट, वलद गुलाम मोहम्मद भट्ट, पुरहमा गांदरबल। उसके बाद पूरा गांदरबल। उसके बाद है मोहतरमा फौजिया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान, साकिन वलीवार लार। उसके बाद है मुश्ताक अहमद बागो, वलद अब्दुल अजीज बागो, साकिन दुदरहावा गांदरबल। उसके बाद है आदिल अहमद मीर, वलद अब्दुल रशीद मीर, मोहतरमा दिलशादा बेगम, गुडली बाग नुनर। उसके बाद है मोहतरमा अदफर जान,
उसके बाद हैं शौकत अहमद खान। आप क्या करने जा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट की तालियों से आप इसका भरपूर की ये जो डिस्बर्समेंट हो रही है ऑन स्पॉट। अभी तक गांधरबल में 5 वो खुद रोजगार कमाए और दूसरों के लिए भी। Just make sure everybody gets the right check. अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम इरशाद अहमद खारी, मैं तहसील गुंड से आया हूँ। हमें बुलाया गया था, सीएम साहब ने हमें खुद इनवाइट किया था और हमें चेक दिए गए हैं। ये मिशन युवा स्कीम है जो लॉन्च हुई 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, इसमें कोई गारंटर नहीं है। बहुत अच्छी स्कीम है। हम बाकी नौजवानों से भी गुजारिश करते हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है, इसका फ़ायदा उठाए, बेरोज़गारी को ख़त्म करे, ताकि हमारा कोई भी नौजवान है वो अपना कारोबार खुद उठाए और खुद करें। इससे पहले आप क्या करते थे? हम बेरोज़गार थे, मजदूरी भी नहीं मिल रही थी, बीच में बिल्कुल बेरोज़गार थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा कुछ अपना बिज़नेस है, अपना यूनिट है, हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कमा सकते हैं। दौरे के हवाले से क्या कहना है ना, इलाका मेरा अपना है। असेंबली सेशन और दरबार का जम्मू में रहने की वजह से कुछ दिनों के लिए मैं आ नहीं सका। कई अहम प्रोजेक्ट्स गांधरबल के लिए या तो इनॉग्रेशन के लिए तैयार थे या उनका फाउंडेशन स्टोन लगना था। आज कोई 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांधरबल के लिए या तो इनॉग्रेट हुए हैं या उनका संग बुनियाद रखा गया, जिनमें गांधरबल हॉस्पिटल का CT स्कैन, कई वाटर सप्लाई स्कीमें, एक बहुत अहम ड्रेनेज का स्कीम पूरे गांधरबल के लिए, एक बाईपास रोड बिहामा चौक के रश को कम करने के लिए। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़रूरत गांधरबल को थी उनको मंजूरी दी गई है और जल्दी उन पे काम शुरू होगा। उसके साथ साथ यहाँ आके कुछ मिशन युवा के हवाले से कुछ सैंक्शन लेटर जो हैं वो बांटे गए, ताकि कुछ लोग जो हैं अपना कारोबार शुरू कर सकें। और कुछ डेलीगेशंस आए तो डेलीगेशनों से मुलाकात भी हुई। ये सिलसिला चलता रहता है। अब रोड वाइडनिंग के हवाले से जहां आज संग बुनियाद भी रखा गया, प्रोजेक्ट समझाया भी गया, वो 1 साल मांग रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा हुआ है कि इसमें तेजी लाई जाए और इसी साल जो है ये प्रोजेक्ट मुझे कहा गया है कि मुकम्मल होगा। ये सिर्फ गांधरबल का मसला नहीं है, कुछ जगहों में वैकेंसियां हैं, रेवेन्यू स्टाफ में वैकेंसियां हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में है। ये इकलौता अगर गांधरबल का मसला होता तो मैं कहता ठीक है ना, मैं गांधरबल में फेल हुआ। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में एक मसला है, इसको हम हल कर रहे हैं, लेकिन ये रातों रात होगा नहीं। लेकिन कोई पोस्ट ऐसा खाली नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे हमें मजबूरन एडिशनल चार्ज देने की जरूरत पड़ी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इस सिलसिले को हम ठीक कर लेंगे। ना किसी को आज तो कोई टॉर्चर की बात आई नहीं है,
लेकिन चलिए, अगर आप कहते हो कि वहाँ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसमें मैं तहकीकात करवा लूँगा। क्या एक सेकंड, अब आप कितने सवाल पूछोगे, हो गया आपका। जिस तरीके से सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में इस वक्त कश्मीरी बच्चों को हैरेस किया जा रहा है, न तैयारी करने देते हैं न शहरी, आप उस पर क्या इक़दाम देते हैं? मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में बात कर लूँगा। ये यूनिवर्सिटी का खुद का काम होगा, क्योंकि पंजाब की हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर का साथ दिया हुआ है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, और यूनिवर्सिटी को जो है इसके बारे में कहा जाएगा, और कहीं पे भी अगर कश्मीरी स्टूडेंट्स को इस तरह का मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, वो ठीक हो जाएगा। talking about the development of गांधरबल, 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आप ही के हाथों इनॉग्रेट हुआ गाडोरा में, जहां पे सिंथेटिक टर्फ और प्रोस्पेक्ट ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज के लिए बनाया गया। लेकिन हमारी यूथ जो है, अनफॉर्चुनेटली गांधरबल के लोकल्स को वहां पे अलाउ नहीं किया जाता है, जबकि 30 to 40 स्टूडेंट्स जो बीपीएड कर रहे हैं, यानी कि वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि वो ओलंपिक्स में जाके मेडल्स लेंगे, जबकि बच्चे हमारे वहां पे अलाउ नहीं है। अब आप पहले सुनिए ना, ये सिंथेटिक ट्रैक बना फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के लिए, ये फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का ट्रैक है, लेकिन अब अगर यहाँ के कुछ यूथ जो हैं इस ट्रैक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात कर लूँगा। ये लोग जो है, ये नौजवान अपने आप को आइडेंटिफाई करें, वहाँ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में अपने आप को रजिस्टर करें, मैं इनको इजाज़त दिलवा दूंगा इस ट्रैक को इस्तेमाल करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से ईरान में जो बच्चे बताया जा रहा है वहाँ से वापस आइए, उन पर आप क्या बताना चाहती हैं? मैं तो सीधा उनसे यही कहूँगा कि मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस बात को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कल को फिर हमारे लिए मसला बन जाता है। आज हालात ईरान में ठीक हैं, एयरपोर्ट खुले हैं, कमर्शियल जहाज़ चल रहे हैं। मेरी मोतबाना गुजारिश उन तमाम बच्चों से और उन तमाम लोगों से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं यही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस एडवाइजरी को आप नज़रअंदाज मत करिए, अपनी टिकटें कटवाइए और ईरान से बाहर आइए। अगर अल्लाह का करना ठीक रहा और हालात ठीक रहे, आप वापस जाइए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये एडवाइजरी खामखा नहीं दिया है। कल को अगर खुदा ना खास्ता वहाँ हालात ख़राब हो गए, फिर हमारे लिए मसला बनेगा कि हम उनको निकालें कैसे। इसलिए मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि इस एडवाइजरी को वो सीरियसली लें और वहाँ से निकलने का काम करें।